हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप पर एक वन शॉट एफ शेयर करने वाली हूँ। ये ना सैंगवांग एफ है और सिचेंग एफ है। और स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान जो बेड पर लेटा हुआ है और उसकी बॉडी से ना मतलब कुछ जो मशीनें हैं वो कनेक्ट की हुई है ताकि वो ज़िंदा रह सके। और मतलब उसको ऑक्सीजन लगाया हुआ है और वो रूम में है अभी। तो वहाँ पर ना उसको चेक करने के लिए एक डॉक्टर आता है और वो डॉक्टर उसे चेक करता है और सब देखता है कि कैसा है क्या है। उसकी हालत मतलब स्टेबल थी अभी। फिर दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर था वो हमारा लांसन है और जो बेड पर लेटा हुआ है वो हमारा वहींग है। तो जो वहींग की मम्मा है मतलब मॉम, वो ना मतलब बात कर रही थी कि किसी को ढूंढो ओमेगा को जो मेरे बेटे से शादी कर पाए, विंग से शादी कर पाए, उसका ख्याल रख पाए। और मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा बोल के वो बात कर रही थी कॉल पर। फिर वहाँ पर लांसन आता है और कहता कि मैंने चेक कर लिया है, उनकी हालत अभी स्टेबल है। तो जो मैडम यू हैं वो बोलते हैं कि मतलब आप अभी मतलब विदेश में थे ना। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि हाँ, मैं दूसरी जगह पर था, लेकिन आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, ये सब हुआ, इसीलिए मुझे बुलाया गया उनकी देखभाल करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए उनको कि वो ठीक है कि नहीं। तो मैडम जो यू हैं वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, मैंने भी बात की थी, तो आपको बुलाया गया, मेरा बेटा अभी ठीक है ना। तो लहसन बोलता है कि हाँ, वो स्टेबल, मतलब उनका प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा और उनको मतलब क्लीन रखना पड़ेगा और टाइम टू टाइम सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब ड्रिप चढ़ाना। फिर उनका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हालत तो सच में बुरी थी और बहुत मुश्किलों से ये बचे हैं। मुझे पता है, मतलब मैंने इनकी रिपोर्ट सब पढ़ी है, ये सब मैंने किया है। तो मैडम ये बोलते कि थैंक यू डॉक्टर। तो लासा होता है कि एक्चुअली ना मैं आपसे एक बात बोलूँ, मतलब आप बुरा मत लगाइएगा। एक्चुअली ना मैं ना विंग का सीनियर था कॉलेज में और मतलब आप अभी बात कर रहे थे कि आपको आपके बेटे का ध्यान रखने के लिए कोई ओमेगा चाहिए, मतलब इससे शादी करने के लिए। तो एक्चुअली मैं भी ओमेगा हूँ और सिंगल भी हूँ और आप चाहें तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ, उसका ध्यान रख सकता हूँ। तो मैडम यूँ बोलते कि क्यों? तो लहसन बोलता कि ऐसे ही, मतलब मुझे रखना है, मैं एक्चुअली डॉक्टर भी हूँ और मुझे मतलब वही का ख्याल रखना है। दैट्स व्हाई मैंने बोला आपको अगर ठीक लगे तो मैं कर सकता हूँ शादी। तो मैडम यूँ बोलते कि लेकिन एक शर्त है इसमें कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगे, उससे शादी करोगे और जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा और वो अगर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा तो वो तुम्हें छोड़ पाएगा। मतलब तुम कोई डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे नहीं छोड़ सकते आप, ऐसा वैसा बोल के। और तुम्हें मैं पेमेंट भी करूँगी। तो लहसन बोलता कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मतलब देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मेरा जो काम है उसकी फ़ीस तो आप दोगे ही, तो मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कुछ भी। और वैसे भी मुझे विंग के लिए ही यहाँ पर बुलाया गया है कि मैं उसका ख्याल रख सकूँ, हालत सीरियस थी ना इसीलिए। तो मैडम ये बोलते कि ठीक है, और तुम्हारा नाम क्या है? तो लासन बोलता है मेरा नाम लानवांग जी है और मुझे लासन बुलाते हैं और मैं विंग का सीनियर था, उससे बड़ा हूँ एज में और आपको दिक्कत नहीं है तो मैं मैरिज कर सकता हूँ। तो मैडम यूँ बोलते कि क्यों? मुझे समझ अभी भी नहीं आ रहा है कि क्यों तुम शादी करना चाहते हो मेरे बेटे से, जबकि वो पता नहीं कब होश में आएगा, कोमा में है वो। तो लासा बोलता कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं उसे ठीक कर लूँगा। तो जो मैडम यू हैं वो बोलते हैं कि लेकिन शर्त तो याद है ना, तुम मेरे बेटे को छोड़ के चले जाओगे वो होश में आ गया तो।
तो लांसा बोलता कि हाँ चला जाऊँगा। और मैडम यूँ बोलते कि तुम्हें हस्बैंड की पूरी सारी की सारी ड्यूटी करनी है, मतलब उसका ख्याल रखना है, उसके साथ उसके रड में रहना है, सब टाइम उसका ख्याल रखना है तुम्हें प्रॉपर वाइफ की तरह। तो लांसा बोलता कि हाँ मुझे पता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। तो मैडम यूँ बोलते कि ठीक है, मतलब हम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लें? तो लांसा बोलता है जी, बोलता है। उसके बाद ना जो मैडम यू है उनको डाउट था कि ये बंदा आखिरकार क्यों, मतलब मेरे बेटे के साथ शादी करना क्यों चाहता है, जबकि मतलब वो कोमा में है, पता नहीं कब उठेगा नहीं उठेगा, फिर क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी हो सकता है उसे, लेकिन ये क्यों मेरे बेटे का ख्याल रखना चाहता है और एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं ले रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, बोल के वो सोच रही थी। और मतलब जो है वो ना सिक्योरिटी के लिए अपनी और अपने बेटे की, अपनी फैमिली की, वो ना मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाती है, लासन का सिग्नेचर लिया जाता है, फिर ना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लाया जाता है, लासन सिग्नेचर करता है, विंग का थंब लिया जाता है वहाँ पर, फिंगरप्रिंट, उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। तो मैडम जो यूँ है वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, तो लासन बोलते हैं जी, और मैडम यूँ बोलते हैं कि विंग के रूम में रहना तुम, तो लासन बोलते हैं कि हाँ, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लांस है ना विंग के रूम में जाता है, अपना सामान रखता है, वो बैठ जाता है विंग के पास और देख रहा था विंग की तरफ। उसकी आँखों में ना मतलब आँसू आ गए थे। वो ना मतलब उसके आँखों से आँसू गिर रहे थे। वो कुछ नहीं बोल रहा था लेकिन गिर रहे थे आँसू। फिर ना वो अपने आँसू को साफ करता है, फिर जाता है फ्रेश होता है, आता है विंग को ना मतलब क्लीन करता है और फिर उसको नए क्लॉथ पहनाता है। लहसुन को बहुत साइनेस फील हुई थी यार। और फिर वो ना मतलब वहीं का ख़्याल रख रहा था, उसका जो ड्रिप है वो चेंज करना और मतलब उसका हार्ट रेट कैसा चल रहा है, बीपी ठीक है कि नहीं, ये वो सब चेक कर रहा था प्रॉपर्ली बारी-बारी से। और जो मैडम यूँ है ना वो आके देख रही थी बारी-बारी से, मतलब जाती थी, आती थी ऐसा करते हुए, और वो देखती थी कि लहसुन वहीं का ख़्याल रख रहा है। फिर जो मैडम यू हैं वो सोच रहे थे कि ये मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गया और मतलब इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं चाहिए इसे, लेकिन क्यों आखिरकार बोल के वो सोच रही थी। फिर ना मतलब दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह हमारा लहसुन फ्रेश होकर आता है, विंग को उसने फ्रेश कर दिया था, उसका ड्रिप चेंज कर दिया था, उसको क्लीन कर दिया था और उसको ना मतलब पूरा प्रॉपर वो रेडी कर दिया था। फिर अपने रूम से बाहर आता है और वहाँ पर मैडम यू थी और जो फेंगे हैं वो थे और हमारा लांसन आता है, इन दोनों को वो कहते हैं। तो मैडम यू बोलते कि हमारा बेटे का हस्बैंड है लांसन। तो फेंगे बोलते कि और वो बोलते कि तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की बेटा? तो लांसन बोलता कि मुझे उसका ख्याल रखना था अंकल, इसीलिए। तो फिर मैं बोलते कि बेटा अंकल बोलना बंद कर दो, अभी तुम मतलब हमारे बेटे के हस्बैंड हो, तो डैड बुलाया करो मुझे। तो हमारा लासवदीप जी बोलता है। उसके बाद जो मैडम यू है वो बोलते हैं कि बैठ जाओ। तो लासवदीप कि जी बोलता है, वो बैठ जाता है। और उसके बाद वहाँ पर ना हमारा जंगसिंग आता है और जंगसिंग ना देखता है लासन को और कहते कि लासन, तो हमारा लासन बोलते कि जंगसिंग का मुझे तो आइडिया नहीं था कि आप यहाँ हो गए। तो जंगसिंग बोलता है कि हाँ हाँ, मैं यहीं ही हूँगा ना, ये मेरा घर है और विंग मेरा ब्रदर है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब मेरे भाई का ख्याल रख रहे हो, तुम डॉक्टर हो ना? तो लांसा बताइए जी, बोलता है। उसके बाद ना मैडम जो यूँ हैं वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे भाई का हस्बैंड है। तो जैंग से बोलते हैं व्हाट, लांसन तुमने मेरे भाई से शादी कर ली? तो लांसा बोलते कि हाँ कर ली। तो जैंग से बोलते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे भाई की शादी भी हो गई। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि कल ही शादी हुई है हमारी, और मतलब मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं, क्या हुआ, सब कुछ। आप अभी खाना खा लो। तो जंग होता है ठीक है खाता हूँ, लेकिन तुम खाना कैसे खाओगे? तो लांजा बताएगी लेकिन क्यों?
तो झंझट बोलता है तुम्हें प्लेन फूड चाहिए होता है ना, तीखा नहीं खाती हो, और तूने बताया तो होगा नहीं। तो लाजो बोलता कि हाँ एक्चुअली भूल गया था मैं, और आपके घर में तो तीखा फूड ही बनता होगा। तो झंझट बोलता है कि हाँ हाँ हम बहुत तीखा खाते हैं खाना। बोलता है उसके बाद कहता है कि ठीक है, मतलब मैं कह दूँगा तुम्हारे लिए, मतलब प्लेन सूप ये सब बना देंगे। तो लाजो बताइए नहीं, मतलब नहीं चाहिए काका, मैं मतलब ये फ्रूट्स खा लूँगा, फिर दोपहर का मैं बता दूँगा। तो हमारा जेंट्स बोलता है ठीक है, लेकिन ज़रा अपना भी ध्यान रखा करो, मेरे भाई के पीछे पागल होते रहोगे क्या? तो लाजो बोलता है काका, तो जंगजंग बोलता है सॉरी मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन अपना भी ख़्याल रखा करो। तो लाजो बोलता है ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना ये लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद हमारा जो लांसन है जंगजंग के पास जाता है और कहता है काका, आप काका को मत बताना ना प्लीज़। तो हमारा जंगजंग बोलता कि इसका मतलब फैमिली वालों को किसी को तुमने नहीं बताया है। तो लांसा बोलता कि हाँ मैंने नहीं बताया है किसी को, क्योंकि वो लोग शादी करने ही नहीं देते मुझे, आपको तो पता है ना, मतलब डैड मॉम काका बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और उनको जब पता लगता कि मेरा हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, वो कोमा में था और मैंने शादी कर ली, तो आपको तो पता है वो लोग बोलते कि क्योंकि शादी ये वो ब्ला 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 ब्ला, इसीलिए ना प्लीज़ ना काका। तो जंग से बोलता है कि क्योंकि मेरे भाई से शादी। तो लाजो बोलती काका, तो जंग से बोलती क्या, मतलब मैं तुम्हारे भाई का बॉयफ्रेंड हूँ, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तुमसे मैं मिला था, और हम दोनों ने तुझसे कितनी बारी पूछा था कि तेरे लाइफ में कोई है क्या, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया कि कोई है नहीं है क्या नहीं, लेकिन तुमने मेरे भाई से शादी कर ली जो अभी कोमा में है, और तुम्हें भी पता है लाजैन उसकी हालत, वो ठीक होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता है। तो लाजैन बोलते ऐसे कैसे ठीक नहीं होंगे, मैं करूँगा ना, उसको ठीक करूँगा मैं, हो जाएगा वो ठीक। तो जंग से बोलता है क्या सच में मेरे भाई से प्यार तो नहीं करते ना? तो लाजैन बोलता कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ना उसको इस हालत में नहीं देख सकता। तो जंग से बोलता कि तुम्हें नहीं पता है या फिर बताना नहीं चाहते हो लाजैन। तो हमारा लाजैन बोलता कि आपको पता है ना, तो हमारा चैन से बोलता कि हाँ हाँ तुम्हें बात छुपानी ही है। तो वहाँ से बोलता कि और आप काका को नहीं बताओगे या फिर मेरे मॉम डैड को किसी को नहीं बताओगे। और मैं उनको बोल के आया था कि मतलब मुझे ना एक पेशेंट का ख्याल रखना है और मुझे वहाँ पर रहना पड़ेगा, बोल के आया था। और आपकी मॉम बात कर रही थी कि बहन की शादी करवाना पड़ेगा ये वो, तो मैंने बोल दिया कि मैं करूँगा। तो जैन से बताइए हाँ पता है, मॉम ने बताया। तो हमारा लांसा को देखिए, लेकिन आप प्लीज़ काका को और फैमिली वालों को मत बताना ना। और मैं बहुत मुश्किलों से उनको मना के आया हूँ कि मतलब मैं पेशेंट को देखने जाऊँगा और वहाँ पर रहूँगा, उसका ख्याल रखूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, नहीं तो आपको तो पता है ना उनका प्रॉब्लम कि हमारा खुद का हॉस्पिटल है, तुम यहाँ पर डॉक्टर हो, यहाँ पर काम करो, ऐसा बोलते हैं। काका ने तो आपको बताया ही होगा, लेकिन मुझे आपके भाई का ख्याल रखना था ना। एक्चुअली मेरे पास ना कहीं की फ़ाइल भेज दी गई थी, तो मैंने देखा तो मैं चला आया। बहुत मुश्किलों से मना के आया हूँ, और आपके मुँह से बात निकलनी नहीं चाहिए कि मैं आपके भाई का हस्बैंड हूँ और मतलब यहाँ पर रह रहा हूँ, ये वो बोल के। तो ज़हन से बताइए ठीक है, कब तक छुपा पाऊँगा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन छुपाऊँगा मैं। तो हमारा लांसना जंक्शन को हक करता है और कहते हैं थैंक यू काका, बोलता है। तो हमारा जंक्शन होता है डफर एक नंबर के, मतलब फैमिली वालों से छुपा लिया है शादी की बात। तो हमारा लांसा बोलता है कि सॉरी ना, बोलता है। और यहाँ पर ना हमारा जंक्शन भी ओमेगा है और लांसन भी ओमेगा है, और सिचन अल्फा है, बिहिंग अल्फा है। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि जा जा अपने हस्बैंड के पास जा। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ठीक है नहीं बताऊँगा कुछ भी, जा। तो लांसा बोलता है थैंक यू काका, बोलता है और कहता है कि बाय, बोलता है, वो चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो जंग जंग है वो सोच रहा था कि कैसे छिपाऊं तेरे भाई से मैं, उसको पता लग गया ना तो बवाल होएगा। फिर लैंसन आता है ना वहीं के पास, और वहीं के पास बैठ जाता है और कहता कि वहीं मैं लांसन हूँ,
तुम शायद मुझे याद नहीं करते होगे, मतलब तुम्हें याद ही नहीं होगा मैं कौन हूँ। लेकिन अभी ना मैं एक बात बताऊँ, हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे छोटे हो एज में, मैं बड़ा हूँ मेघा होकर। और तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा हमारी शादी, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से रखना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। और इतना तो हक मुझे मिलना चाहिए ना। आफ्टर ऑल मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ। हाँ, तुम होश में होते तो कभी नहीं बताता, लेकिन अभी तो होश में नहीं हो ना, तो अभी बता सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अपने प्यार को तकलीफ में कोई थोड़ी छोड़ता है, मैं थोड़ी छोड़ूंगा। भले ही तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माए आफा बोलता है, और उससे बात कर रहा था। फिर उसको ना मतलब स्टोरी पढ़ के सुनाता है, और ऐसे ऐसे वो ना मतलब दिन बीत जाता है ऐसे ही ना, और कुछ दिन भी बीत जाते हैं, लगभग 15 दिन बीत चुके थे। और मैडम जो यूँ है वो देख रही थी कि लाजैन विहिंग का ना प्रॉपर ख्याल रखता था। और मतलब उससे बातें करना, उसका ख्याल रखना, और मतलब उसके क्लोथ चेंज करना, उसकी ड्रिप चेंज करना, उसको दवाई खिलाना, इंजेक्शन लगाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें वो करता था। और मैडम जो यूँ हैं वो बोल रही थी कि मतलब ये ऐसे तो मेरे बेटे का क्या नहीं करता, अगर मतलब इसके दिल में कुछ नहीं होता तो शायद ये मेरे बेटे से प्यार तो नहीं करता ना, बोल के वो सोच रही थी। फिर वो मतलब किसी को नहीं बोलते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि ना मतलब वहाँ पर ना वहीं के घर में कुछ जो है म्यूट्स रखी गई थी, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा काम लगेगा, और इसीलिए वहीं का ख्याल रखना, ये वो बहुत सारी चीज़ें लगेंगी ना ध्यान रखने के लिए। और लहसुन मतलब था, वो नहीं छोड़ के जाता था वहीं को। और कभी कभार जब उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ता था, अगर बुलाते थे तो वो जाता था, मतलब उसी शहर का हॉस्पिटल जहाँ पर वो आया है, अभी ज्वाइन हुआ है और वहीं का ट्रीटमेंट कर रहा है। उसी हॉस्पिटल में से अगर कॉल आता था, इमरजेंसी केस होता था, तब जाता था, नहीं तो नहीं आता था, अपने हस्बैंड का ख्याल रखता था। और दिखाया जाता है कि हमारा जो लांसन है वहीं का नाम मतलब ऐसे ही ख्याल रख रहा था, उसको कुछ नहीं भाई, मतलब उसको वहीं का ख्याल रखना है, उसको अच्छे से रखना है, ऐसा था। फिर दिखाया जाता है लांसन को ना हॉस्पिटल से कॉल आता है कि मतलब एक इमरजेंसी केस हो गया है, आप आ जाइए। तो लांसन ना मतलब सुबह उसने नाश्ता कर लिया था, और वो ना अपने रूम में जाता है, और ना विहिंग को देखता है अच्छे से, वो कैसा है क्या है बोल के वो देखता है। और फिर वो ना मतलब विहिंग को ना व्हील चेयर पर बैठाता है, और वो ना विहिंग को धूप में लेकर आता है, जो बालकनी थी वहाँ की, वहाँ पर ना थोड़ी देर बैठा कर रखता है वहाँ पर। फिर वहाँ पर ना एक मेड आती है जो विहिंग का ख्याल रखने के लिए बुलाई गई थी, कि जब लांसर ना हो वो ध्यान रखे। तो उनको लांसर बुलाता है और कहता है कि आप मतलब इनका ध्यान रखिएगा, अभी ये धूप में कुछ टाइम तक रहने चाहिए, उसके बाद ना मतलब आप इनको किसी की हेल्प से बेड पर लेटा दीजिएगा, ऐसा वैसा बोलता है वो। उसके बाद हमारा लांसन वहाँ से चला जाता है, और जो मेड थी ना वो ना मतलब विहिंग को उसी व्हील चेयर पर लेकर आ रही थी। और वो ना मतलब ऊपर वाले फ्लोर में थे, और वहाँ से ना मतलब लेकर आ रही थी, और उसको ना मतलब जो है सीढ़ी के पास ले आते हैं। और वो ना सीढ़ी से ना धक्का देने वाली थी, तो हमारा जो लांसर है वो फाइल भूल गया था, एक्चुअली वो आ रहा था। और वो देखता है सडन, और वो देखता है कि वो जो मेड है वो ना धक्का देने वाली है विंग को, वो दौड़ते हुए आता है, और मतलब विंग का जो व्हील चेयर है ना उसको पीछे धकेलता है पहले तो। फिर ना उस जो लेडी थी वो मतलब मेड, उनको ना बोला कि ये क्या कर रहे थे तुम, ऐसा बोलते हैं। ये सीढ़ी के पास खड़े होकर ऐसा लड़ाई चल रहा था इनका, और लासन चिल्ला रहा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे हस्बैंड को हर्ट कर रही थी, उसको मारने का ट्राई कैसे कर सकते हो, ये वो बोल रहे थे। और ना यहाँ पर मतलब ऐसा झगड़ा चल रहा था, तो वो मेड ना मतलब खुद को बचाने के लिए ना मतलब लहसुन को पहले तो
धक्का मार देती है लाजैन। वो ना सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वो ना मतलब उसके सिर पर चोट लग गई। और ये सब झगड़े की बात सुनकर ना मैडम यू बाहर आ गई थी और उन्होंने प्रॉपर देखा था कि जो मेड थी ना उसने धक्का दिया लैंसन को और लैंसन चिल्ला रहा है उसके ऊपर। और जो मैडम यू है वो ये देखकर शॉक्ड। और वहाँ पर ना हमारा जंगजंग भी आ जाता है, वो ऑफिस नहीं गया था अभी तक। और वो देखता है और कहते हैं ये क्या हुआ, बोलता है तो मैडम यू बोलते कि डॉक्टर को बुलाओ और लहसन को रूम में लेकर चलो, मैं विंग को लेकर आती हूँ, बोलते हैं। और जो मेड थी ना उनको ना बाकी जो मेड थी ना वो लोगों ने पकड़ लिया था, उन्होंने भागने नहीं दिया था क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़े वाला झगड़ा हुआ था, सब लोग बाहर आकर देख चुके थे क्या क्या हुआ क्या नहीं। और हमारा लांसन बेहोश था और उसके सिर में चोट लग गई थी बहुत बुरी वाली। और जो डॉक्टर हैं वो आते हैं, लांसन को चेक करते हैं और मतलब कहते हैं कि इनके सिर में मतलब चोट लग गई है और बहुत बुरी तरीके से और इनको रेस्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा सब बोलते हैं। और दवाई देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर ना हमारा जो विंग है उसको ना जो जंगचंग है उसकी मॉम है और वो लोग ना मतलब लेटा दिए थे बेड पर विंग को प्रॉपर तरीके से। और अभी ना विंग को ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी या फिर किसी भी चीज़ की। अगर उसका चेकअप करना होता था तो हमारा लाजन जो मशीनों का यूज़ करके चेक करता था कि उसका हस्बैंड का हेल्थ कैसा है, ऐसा था। तो जो विंग है वो लेटा हुआ था, उसके पास लैंसन लेटा हुआ था। लैंसन के मतलब सिर के ऊपर ना बैंडेज कर दिया गया था। और जो मैडम यू है वो लैंसन की तरफ देख रही थी और विंग की तरफ, दोनों की तरफ बारी बारी से। और हमारा जंगजंग बोलता कि मॉम क्या हुआ, तो मैडम यू बोलते कि एक्चुअली ना जो मेड है ना वो शायद विंग को धक्का देने वाली थी सीढ़ी से, लैंसन आया और विंग का जो व्हीलचेयर है वो पीछे धक्का दिया। उसके बाद वो ना उस मेड से झगड़ा कर रहा था कि मेरे हस्बैंड को कैसे मारने की कोशिश कर सकते हो, ये वो ऐसे चिल्लम-चिल्ली हुई। मैं बाहर आई, मैंने सुना सब कुछ और उस मेड ने जानबूझकर लैंसन को धक्का दिया और वहाँ से भागने वाली थी। तो बाकी मेड्स ने पकड़ लिया है उसे और लैंसन की हालत ऐसी है और विंग अभी ठीक है। तो हमारा जंक्शन हो सके तो दिखाया जाता है जो मेड है ना जिसने धक्का दिया था विंग को, मतलब देने की कोशिश कर रहा था और लैंसन को धक्का दिया था, उसको ना मतलब जो मेड ने पकड़ रखा था उनको बुलाया जाता है। फिर हमारा जंक्शन ना पुलिस वालों को बुलाता है और उस मेड को पकड़ लिया जाता है। और ना ये ना हमारे विंग के ऊपर जानलेवा हमला था। तो हमारा जंक्शन परेशान हो गया था कि क्या हुआ ये बोल के। और मैडम यूँ बोलते कि ये कंपनी के लिए ही हुआ होगा, तुम्हारा भाई अभी मतलब जो है सीईओ का पोजीशन उसने अभी ही अचीव किया था कि उसके साथ ये सब हादसा हो गया। और तू तो दूसरी कंपनी संभाल रहा था और ये वाली भी अभी तू संभाल रहा है, बेटा तू देख के संभाल के सब कुछ कियो। मुझे लगता है कंपनी को हड़पने के लिए किसी ने ये सब किया होगा, ऐसा वैसा बातें करते हैं क्योंकि उनका जो कंपनी था ना बहुत बड़ी कंपनी थी और अभी अभी हमारा वहीं सीईओ बना था उस कंपनी का और उसका काका दूसरा कंपनी संभाल रहा था, ऐसा था। तो ये शक था मैडम यू को और पुलिस वाले भी उस मेड को पकड़ के ले गए थे और पूछताछ जारी थी। और इधर हमारे लहसुन को हो जाता है और लहसुन आंखें खोलता है और कहती विहीन कहाँ है। तो मैडम यू बोलते कि वो ठीक है बेटा। तो हमारा लहसुन बोलता कि हाँ ठीक है, मतलब उनको कुछ हुआ तो नहीं ना, चोट नहीं लगा ना उसको। तो मैडम ये बोलते कि नहीं लगा है, तुम ठीक हो। तो लास्ट में बोलता कि हाँ मैं ठीक हूँ, सिर में दर्द है सिर्फ। और जिसने मारने की कोशिश की थी वो कहाँ है। तो जंगजंग बोलता कि उसको हमने पुलिस स्टेशन भेज दिया है, तुम फिक्र मत करो लांचा। तो लांचा बोलता कि ठीक है, लेकिन जंगजंग का कहा आपने बोला तो नहीं ना। तो जंगजंग बोलता कि हाँ नहीं बताया है तुम्हारी फैमिली वालों को। तो लहसुन बोलता कि हाँ मत बताइएगा और मैं नहीं जाऊँगा कहीं पर भी, मैं अभी विहीन के साथ ही रहूँगा, हॉस्पिटल भी मैं नहीं जाऊँगा, इमरजेंसी केस हो या फिर कुछ भी हो मैं नहीं जाने वाला। मतलब मैं अगर फाइल नहीं भूलता नहीं आता तो विहीन को सीढ़ी से गिरा देती, वो कुछ हो जाता तो मैं नहीं जाऊँगा और हॉस्पिटल, बोलता है। और कहते हैं जंक्शन का आप हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दीजिएगा।
तो जंग तो बोले ठीक है, लेकिन तुम कैसे हो वो तो बता दो, जब से उठे हो वहीं के बारे में पूछे जा रहे हो। तो लहज़ा बोलता है कि मैं ठीक हूँ ना, मतलब ये दर्द हो रहा है सिर्फ़ सिर में और कुछ नहीं है। तो मैडम यूँ बोलते कि मेरे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली लहज़ा? तो लहज़ा बोलता है मैंने अपनी जान खतरे में थोड़ी डाली, मैं सिर्फ़ उनको प्रोटेक्ट कर रही थी और गलती से मैं गिर गया तो क्या? तो मैडम यूँ बोलते कि तुम्हें पता है ना वो नौकरानी बहन को गिराने वाली थी और उसको बचाने के चक्कर में तुम उनसे लड़ाई कर रहे थे और उसने तुम्हें धक्का दिया, मतलब तुम्हें डरने लगा कि वो तुम्हें हर्ट कर सकती है। तो लाजमी बोलते कि लेकिन बहन को हर्ट कर देती तो मैडम यूँ बोलते कि तुम सच सच बताओ लाजम, तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो बहन से? तो लाजम बोलते कि मुझे नहीं पता है, मुझे इसका ख्याल रखना है सिर्फ। तो मैडम यूँ बोलते कि झूठ मत बोला करो लाजम। तो लाजम बोलते कि मुझे नहीं बताना है कुछ भी, क्या है क्या नहीं है, सिर्फ बहन ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैडम यूँ बोलती कि ठीक है बेटा, लेकिन अपना भी ख्याल रखना और ऐसे अपनी जान खतरे में मत डालना। मतलब मेरे बेटे की जान खतरे में है, तुम उसे बचा रहे हो, फिर तुम्हारी जान खतरे में पड़ी तो हम क्या करेंगे? तो लांसो बोलता है कि कुछ नहीं होगा ना, बोलता है। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि ठीक है, तुम अभी रेस्ट करो, फिर इनका ख्याल हम सब लोग मिलकर रख लेंगे। तो लांसो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं रख लूँगा ख्याल। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि लेकिन क्यों? मतलब हम इतने लोग तो हैं, हम ख्याल रख लेंगे। तो लांसो बोलती है नहीं, मैं किसी और को विंग के पास नहीं आने देना चाहता, मुझे डर लगता है। उसने जब विंग को हर्ट करने की कोशिश की, किसी और ने की तो मैं किसी को नहीं आने दूँगा उसके पास। तो जंग बोलता है कि हाँ, हम मतलब मैं, मेरे मम्मा, मेरे डैडा, हम लोग तो आ सकते हैं ना। तो लांसा बोलता है कि हाँ, आप लोग आ सकते हो, लेकिन और कोई नहीं, कोई भी नहीं, इस रूम में भी नहीं आना चाहिए कोई। तो जंग बोलता है ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ लांजान। तो लांसा बोलता है ठीक है काका, बोलता है। तो जंग बोलता है अभी तुम रेस्ट करो, मतलब सो जाओ और मतलब ड्रिप चेंज कर दिया था डॉक्टर जब आए थे हमारे विंग का, और ऐसा-ऐसा बोलते हैं। क्योंकि विंग खाना तो खा नहीं रहा था और उसको ना ड्रिप लगाई गई थी या फिर ना मशीन के थ्रू उसको खाना दिया जा रहा था, कैसा-कैसा मतलब था, जो मशीन लगाई हुई थी, ऐसा कुछ था। तो लिक्विड फॉर्म में उसको खाना दिया जा रहा था, ऐसा था। फिर हमारा लांसा पता है ठीक है, लेकिन कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे उठाइएगा, बोलता है। तो जेम्स को बोलता है कि हाँ भाई, मैं यहाँ पर ही हूँ, तुम दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा और तुम फ़िक्र मत करो, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। तो लांसा बोलता है ठीक है, बोलता है। वो सो जाता है क्योंकि बहुत पेन हो रहा था उसके सिर में। फिर ना जंग जंग बैठा हुआ था सोफे पर, उसकी मॉम बैठी हुई थी और उसकी मॉम बोलते कि बेटा, मतलब सिर्फ मुझे लगता है ये प्यार करता है विंग से या फिर तुझे भी लगता है? तो जंग से बोलता है मुझे भी लगता है, मतलब विंग से प्यार करता है ये। तो हमारी जो मैडम यू है वो बोलते हैं कि इसीलिए इतना ख्याल रखा जा रहा है मेरे बेटे का। तो हमारा चमचे बोलता है कि हाँ मॉम, बहुत प्यार करता है विंग से ये। तो मैडम भी बोलते कि ओह ऐसी बात है। और ये अगर विंग से प्यार करता है तो मैंने जब इसके सामने शर्त रखी कि तुम मेरे बेटे को छोड़ के चले जाना, जब वो ठीक हो जाएगा तुम डाइवोर्स दे देना, तो उसने हाँ क्यों बोला? तो मैडम ये बोलते कि हाँ, क्योंकि मैंने इसको पैसे ऑफ़र किए थे कि मेरे बेटे का ख़्याल रखोगे तुमको पैसा मिलेगा। तो लासा ने मना कर दिया और कहा कि मैं डॉक्टर हूँ उसका, तो उसकी फ़ीस तो आप दोगे ही और मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, बोला उसने। तो मुझे अजीब लगा, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनवा दिया, इसने साइन भी करके रखा है। मुझे तो ये शॉक्ड लग रहा है कि ये हमारे मतलब विंग से प्यार करता है, तो उसको छोड़ के जाने के लिए एग्री क्यों हो गया? तो जंजू बोलता है आई डोंट नो मॉम, लेकिन ये प्यार तो बहुत करता है विंग से। तो मैडम लोग बोलते कि हाँ हाँ, मेरे बेटे का अमेरिका तो बहुत प्यारा है, बोल रही थी। तो हमारा चमचा बोलता कि ओ अभी तारीफें हो रही है आपके सन इन लॉ की। तो मैडम ये बोलते कि हाँ हाँ, बोलते ऐसे दोनों माँ बेटे बात कर रहे थे। फिर दिखाया जाता है
मतलब ऐसे ही ना और 15 दिन बीत गए थे, हमारे लहसुन का जो ज़ख्म था वो ठीक हो गया था और लहसुन इस टाइम में भी भीम का ख़्याल रख रहा था। उसको सब लोग मना कर कर के थक गए, लेकिन लहसुन नहीं मानने वाला था, वो ख़्याल रख रहा था प्रॉपरली। और फिर वो ठीक हो गया था। और हमारा जो लहसुन है ना, भीम के पैरों की मालिश और मतलब पूरा बॉडी मसाज करता था, उसको मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छे से रखता था, उसको सूप पिलाता था, ये करता था, वो करता था, सारा काम लहसुन ही करता। और कोई भी अगर बहन के पास आना चाहता था ना, तो उसका गुस्सा, भाई साहब मेरे हस्बैंड से दूर रहियो, ऐसा वाला सीन था उसका। और फिर दिखाया जाता है कि अभी ना हमारे वहीं का था रट का टाइम। और मतलब मैडम यूँ बताती हैं लहसुन को कि वहीं का रट आने वाला है, एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट रट है इसकी। और मतलब दवाई दे सकते हैं क्या लहसुन इस टाइम पर कि उसका जो रट है वो कंट्रोल हो जाए? तो लहसुन बोलता है कि नो मॉम, मतलब दवाई नहीं दे सकते हैं उनको, क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ पहले से चल रही है और फिर इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो इसीलिए मॉम हम नहीं कर पाएंगे ये सब, मतलब दवाई नहीं दे पाएंगे, देना सही नहीं होगा। तो मैडम ये बोलती ठीक है, मतलब तुम अपने अल्फ़ा के साथ रहोगे ना? तो लड़का बोलता कि जी मॉम, बोलता है। तो मैडम यूँ बोलते कि हिचकिचाओ मत, तुम्हारा अल्फ़ा है। तो फिर दिखाया जाता है कुछ दिन बाद हमारे वहीं का रथ आ चुका है और हमारा जो लहसुन है वो भी रूम में है। उसको पता लग गया था, उसने बता दिया था मैडम यू को। उसके बाद ये दोनों रूम में हैं और हमारा विंग नॉर्मल बेड पर लेटा हुआ है, उसकी आंखें बंद है और वो कोमा के स्टेज पे है अभी। तो और हमारा जो लहसुन है वो सोच रहा था क्या करूँ अभी। उसके बाद ना मतलब वो ऐसा सोच रहा था कि वही अभी होश में नहीं है, मैंने उससे शादी कर ली है और वो मुझे पसंद नहीं करता होगा, तो वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, लेकिन मुझे उसका ख्याल रखना है, उसकी हेल्प करनी तो पड़ेगी, बोल के वो सोच रहा था। फिर वो ना धीरे धीरे बेड के ऊपर आता है, बैठ जाता है विंग के पास और विंग का जो शर्ट है ना वो खोल लेता है और निकाल देता है। और फिर हमारा जो विंग का ना पैंट निकालता है। उसके बाद उसके बनी को पकड़ के, लिटिल बनी को पकड़ के अपने हाथ में रब कर रहा था। और हमारा जो लंच है ना वो फील कर पा रहा था कि विंग का सेंट सब जगह फैल चुका है, वहीं की बॉडी बहुत गर्म हो चुकी है और वो अभी रट में है उसके। तो हमारा जो लांसन है ऐसा कर रहा था, उसको तो बहुत शर्म आ रही थी यार, लेकिन फिर भी वो मतलब बहन के साथ ये ज़िंदगी चाहता था कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसे नहीं, वो कपल वाली जो होती है ना लाइफ वैसे चाहता था। लेकिन ये जो लाइफ है जो उसे मिल रही है, पता नहीं बहन को एक्सेप्ट है कि नहीं। तो हमारा जो विंग है ना वो रिलीज़ कर देता है और हमारा जो लाजर है ना वो ये देखकर शायद फील कर रहा था यार। फिर हमारा जो लाजर है अपने क्लोथ रिमूव करता है, फिर विंग के ऊपर आकर बैठता है। फिर हमारे विंग का जो हाथ है ना वो लेकर जाता है और खुद की बॉडी को टच करवाता है। और फिर मतलब वो भी विंग का टच चाहता था, लेकिन मतलब अभी ऐसी हालत में ये सब हो रहा है, उसको भी थोड़ा बुरा लग रहा है, उसको उसका प्यार मिल रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो लांसर है ना हमारे विंग के लिटिल बनी को अपने अंदर इंसर्ट करता है, उसको बहुत पेन होता है भाई और वो चीख रहा था। फिर भी ना वो खुद को कंट्रोल करते हुए खुद ही मतलब जंप कर रहा था और इंटीमेट हो रहे थे ये दोनों। हमारा जो विंग है वो रिलीज़ हो रहा था, लांसन रिलीज़ हो रहा था और इनकी इंटीमेसी चल रही थी। हमारा जो लांसन है वो विंग के फेस के सामने आता है और ना वो किस करना चाहता था विंग को होठों पर, लेकिन नहीं करता है। उसके फोरहेड पर, उसके चीक्स पर किस करता है और मतलब सब जगह उसकी बॉडी को टच करता है, ऐसा करता है। वो होठों तक नहीं जाता है, मतलब किस नहीं करता है। पता नहीं उसको क्या लगा जो उसने किस नहीं किया विंग को। फिर ना इनका इंटीमेसी चलता है ऐसे ही, मतलब 7 दिन तक हमारे विंग का रट चला था और लहसुन की हीट भी ट्रिगर हो गई थी सेम टाइम पर।
तो ये लोग हीट और रट एक साथ बिताते हैं। फिर हमारा जो लाजर है ना, उस टाइम में वो ना विंग का भी ख्याल रख रहा था, खुद को भी संभाल रहा था क्योंकि उसकी हालत बुरी, और उसके लिए खाना देकर जाते थे कोई-कोई, तो वो ले आता था, खाता था। विंग को मतलब जो सूप है वो पिलाता था। ऐसा सब कुछ वो कर रहा था, इतने पेन में होकर भी यार। फिर भी वो करता है अपने प्यार के लिए। फिर दिखाया जाता है ऐसे ही ना, और कुछ दिन बीत जाते, हमारा लासन का ऐसा ही चल रहा था और उसकी ज़िंदगी सिर्फ वहीं में सिमट के रह गई थी। मतलब उसको अच्छा लग रहा था वहीं का ख्याल रखना, वहीं के साथ रहना। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसकी मर्ज़ी नहीं थी, ये उसी की ही मर्ज़ी थी। उसको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि बाहर जाऊँ, घूमूँ, ये करूँ, वो करूँ। नहीं, उसको वहीं का ख्याल रखना था, जो वो कर रहा था, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर दिखाया जाता है कि ऐसे ही ना, मतलब कुछ टाइम बीत जाता है और हमारा जो लाजन है विंग के साथ मतलब इंटीमेट होता था कभी कभार, क्योंकि हमारा जो लाजन है, ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा है विंग का, तो मतलब वो होता है, और हस्बैंड भी तो है। फिर दिखाया जाता है जो हमारा लाजन है ना, अभी ना बाथरूम में था, हाथ में किट पकड़ के रखा था और वो देख रहा था और चक्कर काटे जा रहा था, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? और मतलब किट का रिज़ल्ट भी आ गया था, उसने टेस्ट किया था तो, और वो चक्कर काटे जा रहा था, ये देखकर टेंशन में था बहुत ज़्यादा, अपना नाखून चबा रहा था। तो हमारा जो लहसुन है फिर बाहर आता है और कहता है कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? मुझे ध्यान रखना चाहिए था, नहीं रखा, क्या करूँ, क्या करूँ? मतलब क्या बोलेंगे सब लोग? फिर ना हमारा जो लांसन है वो हॉस्पिटल जाता है और वो ना मतलब एक्चुअली ना वहीं के रूम में, मतलब अपने रूम में, दोनों का रूम है ना, वहाँ पर कैमरा लगा दिया था जिसका सीसीटीवी फुटेज हमारे लांसन के मोबाइल पर आता रहता था और वो दिखता रहता था अगर बाहर जाना पड़ गया उसे तो वो जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से मतलब टेस्ट करवाता है कुछ और फिर रिपोर्ट लेकर आता है और फिर ना घर में जैसे ही आता है तो मैडम यूँ पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ गए थे? तो लाहसन बोलती कि मॉम, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होगे ना, मैं एक बात बोलूँ? हाँ, मुझे पता है आपने बोला था कि जब विंग ठीक हो जाएँगे तो मुझे उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मॉम गड़बड़ हो गई है। तो मैडम यूँ ना लहसुन को अपने पास सोफ़े पर बैठाती हैं और कहती कि बेटा ऐसा मत बोलो, मुझे पहले लगा था कि तुम क्यों मेरे बेटे का ख़्याल रखना चाहते हो, क्यों? इसलिए मुझे थोड़ा शक हुआ था, इसीलिए मैंने ऐसा किया था और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या है, क्यों है? क्योंकि मुझे अभी पता लग गया है कि तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो, इसीलिए उसके साथ रहना चाहते थे। और एक बात, तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो होश में आए ना आए, तुम्हें रहना है उसके साथ, होश में आ जाएगा फिर भी। उस एग्रीमेंट को भूल जाओ। तो लास्ट पता है, लेकिन मॉम वही मेरे साथ रहना नहीं चाहता होगा तो मैं क्या करूँगा? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, उसको बुरा लगेगा। मैं क्या करूँ मॉम? मुझे रोना आ रहा है। तो मैडम ये बोलते हैं, क्या हुआ है तुझे? इतना परेशान क्यों है? तो लांसर बोलता है कि मॉम ये देखो। तो मैडम जो यूँ हैं वो देखते हैं और चिल्लाती है, क्या? वॉव! सच्ची? मैं दादी बनने वाली हूँ? तो लास्ट में बताएगा, हाँ मॉम, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मैं नहीं रख पाया, मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी मैं क्या करूँगा? फिर फिर जब होश में आएगा, मतलब उसको पता लगा तो वो क्या बोलेगा, मैं क्या करूँ मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेबी, मैं विंग को संभालूँ या बेबी को? तो मैडम ये बोलती कि बेटा तू शांत हो जा पहले, मतलब विहिंग को संभालने के लिए हम सब लोग हैं, हम संभालेंगे तेरे साथ मिलकर, और तू अपना ख्याल रख। तो लहसुन बोलता है कि मॉम, मैं अपना ख्याल रखूँ, लेकिन मतलब जब विहिंग को होश आएगा, उसने हमारे बेबी को देखा और मुझे देखा और मैंने बोला हम दोनों की शादी हो गई और वो शादी को इनकार कर दिया, बेबी को अपनाने से इनकार कर दिया, मैं क्या करूँगा? तो मैडम यूँ बोलते कि बेटा तू शांत हो जा, हम तो हैं ना, हम तो अपनाएंगे। तो लहसुन बोलता कि मॉम, और एक रिपोर्ट है आपको दिखानी है। तो मैडम ये बोलती, क्या? कौन सा रिपोर्ट? तो हमारा लहसुन देता है और कहती कि ये रिपोर्ट मॉम,
मैंने एक्चुअली ना टेस्ट करवा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को अगर शक हुआ मुझ पे तो मैं क्या करूँगा ना। और बहन को जब हो जाएगा वो बेबी को अपनाने से मना कर दिया, तो इसलिए मैंने ना जो टेस्ट है वो करवा लिया था, डीएनए टेस्ट बहन और बेबी का। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि तू पागल हो क्या है, मतलब डीएनए टेस्ट करवा के आया है अपने बच्चे का अपने हस्बैंड के साथ। तो लास्ट में बताऊँ, मम्मा आपको तो पता है ना मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ और उसके साथ ही मैं मतलब हूँ, लेकिन आपके बेटे को जब होश आएगा, वो जब जगेगा, उसको सडन मतलब पता लगेगा कि हम दोनों की शादी हो रखी है, हमारा बच्चा है, तो वो क्या बोलेगा, मतलब हमारा बच्चा कैसे क्या बोलेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे समझाऊँगा? उसको बुरा लगा, उसको तकलीफ हुई, मैं क्या करूँगा मॉम? उसने बेबी को अपनाने से इनकार कर दिया, तो इसीलिए मेरा दिमाग कुछ चल नहीं रहा था, मैंने टेस्ट करवा दिया। तो मैडम यूँ बोलते कि तू डफ़र है 1 नंबर का, हमें पता है तू मेरे बेटे से विंग से बहुत प्यार करता है और उसके अलावा किसी और के पास तू जाने की सोच भी नहीं सकता है। तो लास्ट में बोलते कि आपको पता है ना विंग को थोड़ी। तो मैडम ये बोलते कि लेकिन अभी ये सब टेंशन लेना बंद कर, तू प्रेग्नेंट है, खुश हो जा। तो लास्ट बोलते लेकिन मॉम मैंने विंग का फ़ायदा उठाया ना। तो मैडम यूँ बोलते कि बेटा वो तेरा हस्बैंड है, तू उसका फ़ायदा उठाए ना उठाए तेरी मर्ज़ी, तुझे जो करना है कर ना, किसने मना करके रखा है तुझे। तो लास्ट बोलते कि मम्मा लेकिन। तो मैडम ये बोलते चुप रह, ये लेकिन वेकिंग बंद कर और ना, अपना ख्याल रखियो, सबसे अच्छी तरीके से अपना ही ख्याल रखना है, मेरे बेटे का ख्याल हम लोग भी रख लेंगे। तो लास्ट बोलते ठीक है मॉम, आप गुस्सा नहीं हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैडम यूँ बोलते कि मैं गुस्सा क्यों होंगी, तू पागल है, मैं दादी बनने वाली हूँ रियली। तो हमारा लांसा थे वाह, मतलब आप खुश हो, बोलता है और वो भी खुश हो जाता है। तो मैडम उसको हक करती है और कहती कि मेरा झल्ला बच्चा। तो हमारा लांसा बोलता है कि आपकी वजह से ना मुझे मॉम की याद नहीं आती है। बोलता है, वो हंसता है। फिर ना मैडम यूँ जो है पहले अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है कि तू मतलब दादा बनने वाला है, समझ रहा है, हम दोनों ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं, लांसर प्रेग्नेंट है। फिर मैं आप बहुत ज़्यादा खुश और कहती है कि मैं मिठाई लेकर आ रहा हूँ घर। फिर ना मैडम यूँ जंग को कॉल करती हैं और जंग अभी ना मतलब सिजन के साथ बैठा हुआ था और ये लोग ना मतलब मिल रहे थे, दोनों बॉयफ्रेंड है, एक दूसरे से मिलना तो होता ही है। और सिजन ना अपने शहर से अभी आए थे यहाँ पर जंग से मिलने, क्योंकि जंग कुछ टाइम से उससे अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा है और खोया खोया रहता है, जैसे कि कुछ छुपा रहा है। तो हमारे सिजन प्रॉपर बात करने आए थे और ये दोनों ना मतलब नाश्ता कर रहे थे और बात कर रहे थे। तो वहाँ पर ना जंग के पास ना उसकी मॉम का कॉल आता है। तो मैडम ये बोलते कि ओए सुन, तू अंकल बनने वाला है, लैंसन प्रेग्नेंट है। तो जंग से बोलते व्हाट रियली, बोलता है, वो खुश हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर कहते सच्ची मॉम रियली। तो मैडम ये बोलते कि हाँ भाई रियली, तू 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 अंकल बनने वाला है, तुझे यकीन हो रहा है। तो हमारा जंग से बोलते नो रियली, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, बोल के वो खुश हो गया था। उसके बाद बोलता है कि मैं घर आ रहा हूँ, बोलता है और कॉल कट करता है। उसके बाद सिजन को बोलता है कि सिजन हमारा मिलना हो गया अभी, और देखो तुम टेंशन मत लो कि हमारे बीच में बात नहीं हो पा रही है, ये वो, तुम फ़िक्र मत करो ना, तुम्हें पता है ना मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, इसी वजह से मैं परेशान था और फिर कंपनी का स्ट्रेस, उसके कंपनी को भी मैं सँभाल रहा हूँ, इसीलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन ना मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम दूँगा, तुम्हारे साथ बात करूँगा और तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ। मेरे मोबाइल को हैक करके रख लो मतलब अपने पास कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, डिटेक्टिव भी लगवा लो मेरे पीछे, और मुझे अभी घर जाना है, बाय, बोलता है वो चला जाता है। सिचन का दिमाग फ्यूज़ कि ये बंदा कैसा है, मतलब क्या-क्या बोल के चला गया, उसको खुद को पता है। फिर ना सिचन अपने घर चले आते हैं, क्या ही करें और। फिर दिखाया जाता है कि महाराज जंग आता है, लाजन को हक करता है, उसको चॉकलेट खिलाता है और कहते हैं वाह 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 मैं अंकल बनने वाला हूँ, बोलता है। और लाजन बोलता है कि घा तो जंग बोलते हैं हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ रियली, तुम्हारे भाई से मिलने गया था लेकिन उसको बता नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारे बारे में पता लग जाता ना। तो लाजन बोलता है कि आप बताइए भी मत, मतलब
अभी मत बताइएगा, बाद में बताएँगे। तो जंगसंग बताई ठीक है, तुम्हारा भाई परेशान हो चुका है, उससे बात नहीं कर पा रहा हो अच्छे से, मतलब तुम्हारी बात छुपानी पड़ रही है ना, इसलिए वो परेशान हो गया। लेकिन मैंने अभी मतलब सॉर्ट कर दिया है बात, बाद में बताएँगे उसे। बोलता है और कहता है कि मतलब तुम प्रेग्नेंट, ऐसा बोल के ना हमारा जंगजंग बहुत खुश था। फैमिलियाँ भी आते हैं और मिठाई लेकर आते हैं और सब लोग बहुत खुश थे फैमिली में। और हमारे लासन को दिखाया जाता है, वो विहिंग के पास बैठा हुआ था बेड पर। और लासन बोलता है कि विहिंग, आई एम सॉरी, मुझे पता है, मतलब तुम्हें शायद बुरा लग सकता है कि हम दोनों की शादी हो गई, हमारा बच्चा कैसे हो रहा है, मतलब तुम शायद मुझे पसंद ना करो, लेकिन मैं तुमसे और हमारे बेबी से बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा गुस्सा मत होना। और एक बात, तुम पापा बनने वाले हो। बोलता है अपने टमी में ना विंग के हाथ को रखता है और कहता है कि हमारा बेबी है यहाँ पर, बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ऐसे ही ना मतलब दिन बीतने लग गए थे और अभी मतलब लांसन की प्रेगनेंसी को हो रहा था 7 मंथ। और हमारा लांसन मतलब बेडरूम में था और हमारा जो विंग है उसका जो है मतलब क्लोथ उसने चेंज कर दिया था और ऐसा-वैसा सब कुछ काम उसने निपटा दिया था और वो वहीं पर रेस्ट कर रहा था क्योंकि ज़्यादा उसे इधर-उधर होना मतलब अच्छा नहीं है। और दिखाया जाता है कि सुबह-सुबह का सीन है ये, तो डोरबेल बजता है, तो वहाँ पर ना हमारा जंक्शन जाता है, दरवाज़ा खोलता है और अपने सामने सिजेन को देखकर शॉक्ड। और हमारा जंक्शन, तुम? तो हमारे सिस्टम बोलते हैं हाँ मैं, और भी कोई आ रहा है, मतलब आ रहे हैं। तो हमारा जंक्शन बोलते हैं कौन? तो सिजन बोलते हैं मेरे मॉम डैड, मुझे तुमसे शादी करनी है, बात खत्म। तो हमारा जंक्शन बोलते हैं व्हाट? तो सिजन बोलते हैं हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है क्योंकि इतने टाइम से तुम मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो और मुझे ना मेरे ओमेगा के साथ रहना है लाइफ टाइम, और मुझे अभी शादी करनी है तुमसे, इसीलिए मॉम डैड बात करने आए हैं तुम्हारे मॉम डैड से। तो जंक्शन बोलते हैं पहले नहीं बोल सकते थे? तो सिचन बोलता है कि पहले बोल देता ना तो तुम घर छोड़ के भाग जाते झूठ बोल के। तो हमारा जग बोलते ठीक है आओ, बोलता है। फिर ना जो मैडम लैन है और मिस्टर लैन है वो दोनों आते हैं और जंग जंग बोलता है कि मॉम डैड। तो वहाँ पर ना मतलब जो फेंगमिया और यू हैं वो बाहर आते हैं। फिर वो लोग ना एक दूसरे को देखते हैं और हमारे फेंगमिया ना कुरैन को बोलता कि तू कैसे रास्ता भूल गया भाई, मतलब मेरे घर काहे आया, मतलब कभी आता तो है नहीं, हम बचपन के दोस्त हैं। और तो कुरान बोलते कि भाई तुझे भी पता है बहुत काम रहता है, मतलब काम के रिलेटेड ही मिलना होता है, हमारा घर में तो कभी मिले ही नहीं है। तो जो हमारा जैक्सन है वो बोलता है कि हाँ हाँ बैठिए और भी कुछ बातें करनी है, बैठिए, बोलता है। उसके बाद ना मैडम यू और मैडम लैन दोनों बातें में बिजी अपनी अपनी। तो हमारा जो जनसिंह है वो बोलता है कि मैं अभी आया। तो सिचन बोलते हैं चुपचाप बैठो यहाँ पर। तो हमारा जंगसंग बैठ जाता है। फिर ना हमारे कुरन बोलते कि भाई मैं सीधे सीधे बात बताता हूँ, मेरा बेटा और तेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब मेरा बड़ा बेटा सिचन जंगचंग से प्यार करता है और जंगचंग भी सिचन से प्यार करता है, दोनों बॉयफ्रेंड है, कुछ साल से रिलेशनशिप में भी है। और सिचन ने हमें बताया कि उसे शादी करनी है जंगचंग से, तो हम बातें करने आ गए तुमसे। तो हमारे फैमिली में बोलते कि ओह हाँ, मतलब बहुत अच्छा होगा, हमारे बच्चे की शादी होगी और हम बिज़नेसमैन फैमिली भी है, तो तहलका मच जाएगा मीडिया में, ऐसा बातें चल रहा था। तो हमारा जंग-जंग के दिमाग में, दिल में मतलब अलग ही स्ट्रेस हो रहा था कि मतलब लहज़न अपने रूम में है, विहिंग के साथ देखा तो बवाल हो गया। और हमारे कुरैन का ना मतलब वो ना मतलब उनकी फैमिली में ना डॉक्टर है और डॉक्टर वाली फैमिली है इनकी, और उनका बिज़नेस भी है, एक तरीके से बिज़नेसमैन फैमिली भी है। तो हमारे जो सिजन है वो कंपनी सँभालते हैं और उसके मॉम डैड और लासन डॉक्टर हैं। सिजन ने मतलब कंपनी स्टार्ट करना सही समझा, वो कंपनी मतलब स्टार्ट किए हैं। और ऐसा उनका कुछ काम है, कंपनी रिलेटेड कुछ काम रहता है उनका। और ये कंपनी के मामले में मिलते रहते हैं कुरैन और फिंग में।
और सिचन और जंगजंग मिलते रहते थे, ऐसा था मैटर। तो हमारा जंगजंग अलग ही टेंशन में था। तो हमारी सिचन बोलते क्या हुआ, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है? तो जंगजंग बोलता कि हाँ करनी है ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो सिचन बोलते परेशान क्यों हो? तो जंगजंग बोलता कि ऐसे ही। तो हमारे सिचन बोलते ऐसे ही तुम्हें एसी में पसीना छूट रहा है? तो जंगजंग बोलता मैंने बोला ना ऐसे ही, मैं परेशान नहीं हूँ। तुम्हें किसने बोला मैं परेशान? मैं नहीं हूँ परेशान। और तुम्हें किसने बोला था कि मतलब मैरिज की बात करने के लिए सबको यहाँ पर ले आओ, मुझे बिना बताए? मैं रेडी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है। तो सिचन बोलते सॉरी ना, क्यों नाराज़ हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो? शादी की बात ही तो हो रही है ना, मुझसे ही तो प्यार करते हो ना तुम। तो हमारा जंगजंग बोलता है हाँ तुमसे से ही प्यार करता हूँ और किसी से नहीं करता हूँ, बोलता है। तो हमारे सिचन बोलते तो परेशान क्यों हो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो जंगजंग बोलता है मैं परेशान नहीं हूँ, बोलता है, और चुपचाप बैठा हुआ था। और सिचन को पता लग रहा था कि जंगजंग टेंशन में तो है। फिर ना हमारा जो लाजर है ना, वो अपने रूम से ना बाहर आता है, और ये लोग ना मतलब नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो गए थे, विंग और लांसन, क्योंकि हमारा लांसन प्रेग्नेंट है, और मतलब सीढ़ी वाला मामला होने के बाद शिफ्ट हो गए थे नीचे वाले रूम में। फिर हमारा जो लांसन है वो रूम से बाहर आ रहा था, क्योंकि उस बंदे को खानी थी अभी आइसक्रीम। और मतलब वो मतलब बुलाना चाहता था, लेकिन फिर सोचता है कि मतलब काम में बिज़ी होंगे, कैसे ही मतलब क्यों ही परेशान करो, जाता हूँ खुद, बोलता है। और फिर हमारा जो लांसन है ना, जैसे ही रूम के बाहर आता है, वो अपने सामने देखकर शॉक्ड कि मतलब उसकी फैमिली और वहीं की फैमिली बैठे हुए हैं। लांसन फटाक से अंदर घुस जाता है, उसको नहीं देखा था किसी ने, जंगजंग ने देख लिया था। जंगजंग की हवाइयाँ उड़ गई थी, और हमारा जंगजंग मतलब मैं अभी आया। तो सिचन नोटिस कर रहे थे कि जंगजंग घबराया हुआ है, और उनको पता था कि जंगजंग का रूम कौन सा है। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि मैं अपने रूम से आया हूँ, वॉशरूम जाना है मुझे, बोलता है। वो जल्दी से उठता है और फिर मतलब चला जाता है अपने रूम की तरफ। कहाँ जाएगा, दूसरी ओर चला जाता है। सिचन को मतलब दिमाग में खटकता है कि ये कहाँ गया। और हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि मैं भी अभी आया हूँ, मतलब जंगजंग टेंशन में है, शायद घबरा के आया है, मैं उसको समझा के आता हूँ, बोलते हैं। और वो चले जाते हैं चुपचाप। और हमारा जंगजंग लासन के रूम में आता है, और मतलब वहीं तो ऐसे ही लेटा हुआ है। लासन सोफे पर बैठा हुआ है, उसका जो पैर है ना, मतलब वो नर्वस था ना, तो उसका पैर हिला रहा था, एक पैर। और वो ना नाखून चबा रहा था। तो हमारा जंक्शन आता है और कहता है कि आप ये नाखून चबाना बंद करोगे? तो लाजपत बोलती क्या करूँ, और नाखून ना चबाऊँ तो बाहर कौन है, देखा नहीं तुमने, घर वालों को पता लग गया ना। मैं क्या करूँगा जंक्शन? तो जंक्शन बोलता है कि शांत हो जाओ तुम, पहले तो मतलब ये पैर हिलाना बंद करो और स्ट्रेस लेना बंद करो, नाखून चबाना बंद करो, बोला ना। तो लाजो बोलता है कि आप मुझे पर गुस्सा क्यों कर रहे हो काका, मतलब आपने मुझे बताया क्यों नहीं? काका आ रहे हैं, मॉम डैड आ रहे हैं, आप पहले नहीं बता सकते थे? मैं क्या करूँ अभी, मतलब किसी ने देख लिया तो पंगा हो जाएगा, मैं क्या करूँगा? तो हमारा झंझन बोलता है कि लाजैन नाखून चबाना बंद करो, बोला ना। तो लाजो बोलता है कि मैं नहीं ऑन करने वाला, मुझे स्ट्रेस हो रहा है इसलिए। तो हमारा झंझन बोलता है कि लाजैन शांत हो जाओ, किसी को पता लग भी गया तो कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ प्लीज़। तो लाजो बोलता है नहीं नहीं नहीं, घर वालों को पता लगा ना तो वो मुझे मारेंगे, मैं क्या करूँगा? डैड गुस्सा करेंगे, मॉम मारेंगे झाड़ू से, गगा तो कान में रोड़ेंगे। आपने क्यों नहीं बताया पहले, मैं घर से ही चला जाता कहीं पर। तो हमारा चमचा होता है लाजैन नाखून चबाना बंद करो, बोला ना। तो हमारा जो लाजैन है वो बोलता है मैंने बोला ना मैं नहीं कर सकता बंद, मुझे स्ट्रेस होता है ना तो मैं नाखून चबाता हूँ। जंक्शन बोलता है कि लंबे लंबे सांसें लो, शांत करो खुद को। तो लाजैन बोलता है कि आप ना बहुत बुरे हो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा, जाओ आप निकलो मेरे रूम से। तो हमारा जंक्शन बोलता है पहले तुम शांत तो हो जाओ, मैं स्ट्रेस में मरा जा रहा हूँ कि किसी को पता लग गया तो क्या होगा, बवाल होगा बोल के, और तुम मुझे ही स्ट्रेस दिए जा रहे हो। और तो हमारा लाजो बोलता है रूम से बाहर जाओ ना, मैं रूम को लॉक कर लूँगा, कोई आएगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं लगेगा। तो हमारा जंक्शन बोलता है पहले नाखून चबाना बंद करो, मैंने बोला ना।
तो लास्ट बोलता है ठीक है बंद कर रहा हूँ, बोलता है, ऐसा बोलता है कि मतलब बेबी किक करता है। तो हमारा लास्ट बोलता है हाँ बेबी ने किक किया। तो जंगजू बोलता है व्हाट? तो लास्ट बोलता है हाँ बेबी ने किक किया। तो हमारा जंगजू बोलता है वाओ बेबी ने किक किया रियली? तो लास्ट बोलता है हाँ किक किया ना, ये भी शैतान है एक नंबर का, जब स्ट्रेस में हूँ तभी किक करना है इसे। तो हमारा चंचू बताइए ठीक है अभी तो शांत हो जाओ, बेबी बोल रहा है कि मम्मा मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं झेल पाऊँगा, शांत हो जाओ बोल के। तो हमारा लांजा बताइए ठीक है बोलता है। उसके बाद ना वो बोलता है कि चलते काका आप जाओ ना, मतलब बाहर बाहर संभाल लो, किसी को आने मत देना रूम में। तो हमारा चंगचंग जैसे ही पलटता है भाई बवाल से, सिचन आ चुके थे, सिचन बातें सुन रहे थे और लाजन की बातें सुन रहे थे, हरकतें देख रहे थे इनकी। तो हमारे सिचन बोलते कि चंचन, तो चंचन बोलते तुम, और लाजन बोलते गगा आप। तो सिचन बोलते क्या बातें हो रही है ये, और लाजन तुम प्रेग्नेंट हो? तो लाजन बोलते गगा अब गुस्सा मत करना, देखो मैं रोने लग जाऊंगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं रोऊंगा, प्लीज़ आप गुस्सा मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हमारे सिचन बताइए ठीक है भाई मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहे हो, तू प्रेग्नेंट कैसे, मतलब तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तो लाजो बताइए काका एक्चुअली ना ये मेरा ससुराल है और मैंने विंग से शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और यही बात है। तो सिचन बोलते कि व्हाट? तो हमारा लास्ट बोलते हाँ काका आप प्लीज़ मॉम डैड को मत बताना, गुस्सा मत करना प्लीज़, और मॉम डैड को विंग का हालत के बारे में पता लगा ना तो वो मुझे घर लेके जाएंगे, मैं नहीं जाने वाला मेरे अल्फा को छोड़कर, मैं नहीं जाऊँगा। तो सिचन बोलते कि तूने क्या किया है तुझे पता है, विंग कोमा में है अभी और वो कभी होश में आएगा कि नहीं पता नहीं है, और तूने उसे शादी कर ली है, तू प्रेग्नेंट है रियली? तो लांजा पता कि रियली का क्या मतलब है, देख तो रहे हो ना? तो सिचन बताए हाँ देख रहा हूँ, और सिचन ना जंगजंग की तरफ घूर के देखते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझसे ये छुपा रहे थे इतने महीनों से, इतने दिनों से, इस बात से स्ट्रेस में थे तुम? तो हमारा जंगजंग बोलता कि हाँ यही बात थी, और लांजा ने मना किया था ना मुझे। तो सिचन बोलते कि हाँ हाँ तुम बहुत बातें मानते हो दूसरों की, जो जो बोल दे तुम मान लेते हो, मुझे क्यों नहीं बताया? तो जंगजंग बोलते आई एम सॉरी ना। तो सिचन बोलते आई एम सॉरी बोल देने से क्या होगा, हमें क्यों नहीं बताया? तो लांचा बोलती कि काका मैंने मना किया था ना, आप काका पर गुस्सा मत हो ना। तो सीजन बोलते कि तू हमारे बीच में मत बोल लांसन, ये हम दोनों के बीच की बात है। तो लांसा बोलते काका आप गुस्सा कर रहे हो ना, मैं मैं आपसे बात नहीं करूँगा, रो रहा था, वो रो रहा था। तो हमारे सीजन खुद को शांत करते हैं, फिर लांसन के पास आते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसके बालों में हाथ फिराते हैं और उसके आंसू को साफ करते हैं और कहते हैं कि तू शांत हो जा, मैं तुझ पर गुस्सा नहीं हूँ। तो लांसन बताइए नहीं आप हो। तो सीजन बताइए मैं नहीं हूँ गुस्सा, सच्ची ही हूँ। तो लांसन बताइए सच्ची? तो सीजन बताइए कि हाँ बाबा सच्ची। और हमारा लांसन बताइए आप मॉम डैड से नहीं बोलोगे ना? तो सीजन बताइए नहीं बताऊँगा पक्का। तो लांसन बताइए थैंक यू काका बोलता है। फिर हमारे सिचन बोलता है कि तू यहाँ पर रह, मतलब आराम कर, मैं तेरे गगा से कुछ बात कर लूँ, जंग गगा से। हाँ? तो लांसा बोलता है कि आप गुस्सा मत करना उन पर। तो हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं कि हाँ भाई मैं गुस्सा नहीं करूँगा उस पर, बिल्कुल नहीं करूँगा सच्ची। तो लांसा बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद हमारी जो सिचन है वो ना जंग का हाथ पकड़ते हैं, उसको घीचते हैं अपने साथ ले जाते हैं, और जंग और सिचन अभी जंग के रूम में थे। सिचन बहुत गुस्से में थे और सिचन बोलता है कि जंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे भाई ने तुम्हारे भाई से शादी कर ली है, वो भी ऐसे? तो जंग बोलते प्लीज़ सिचन शांत हो जाओ, मेरी बात सुन लो। तो सिचन बोलते क्या सुनूं मैं, बोलो ना ज़रा। मेरा भाई तुम्हारे भाई से शादी कर चुका है, वो प्रेग्नेंट है, और तुम्हारा जो भाई है वो बेड पर पड़ा हुआ है। हाँ मैं क्या सुनूं, बोलो ना ज़रा, मुझे बता नहीं सकते थे तुम? तो जंग बोलते आई एम सॉरी, मुझे पता है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन लाजन ने मना किया था।
तो सिचैन बोलते तुम बहुत बात मानते हो दूसरों की, बता नहीं सकते थे मुझे। तो जियांगसुन बोलते सिचैन मुझ पर गुस्सा करना बंद करोगे ज़रा। तो सिचैन बोलते नहीं करूँगा, मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या करूँ। तो जियांगसुन बोलते हाँ करो गुस्सा, मैं क्या करूँ। लहसन और विंग की शादी हो चुकी थी, मुझे नेक्स्ट डे पता लगा। उसके बाद लहसन ने मुझे मना किया कि मैं किसी को ना बताऊँ। तो मैं क्या करता, उन लोगों की शादी हो चुकी थी। तो सिचैन बोलते हो चुकी थी तो भी मुझे बताना तो चाहिए था ना तुम्हें, क्यों नहीं बताया मुझे। तो जियांगसुन बोलता है तुम्हारे भाई ने मना किया था, और मेरे भाई से बहुत प्यार करता है तुम्हारा भाई, वो नहीं जाएगा छोड़कर उसे, तुम जो कुछ भी कर लो। मुझे पता है, तुम्हें पता है एक दिन विंग के ऊपर अटैक हुआ था और नाजन उसको बचाने के चक्कर में सीढ़ी से नीचे गिर गया था। उसके सिर में चोट लगी थी, लेकिन उसको फिक्र किसकी थी, मेरे भाई की। और ऐसे प्यार करता है वो मेरे भाई से, उसे छोड़कर वो जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। तो सिचैन बोलता कि मुझे क्यों ये सब नहीं पता है कि वो तुम्हारे भाई से प्यार करता है या फिर क्या। तो जंगसन बोलते मुझे भी कहाँ पता था, उसके बिहेवियर से मुझे लगा। तो सिचैन बोलते आई एम सॉरी जंगसन, लेकिन ये लहसन बेवकूफ़ों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है, मतलब क्यों शादी क्यों कर ली तुम्हारे भाई से। तो जंगसन बोलते है वो प्यार करता है मेरे भाई से, वो अपने मुंह से नहीं बताएगा लेकिन सच में करता है वो। अभी वो प्रेग्नेंट है 7 मंथ, फिर भी मेरे भाई का ख्याल रखता है, उसको बोल बोल कर थक जाते हैं हम, फिर भी नहीं मानता है कि मेरा विंग ठीक हो जाएगा बोल के। इतना प्यार में पागल है वो। तो मैं क्या करता। तो सिस्टम बोलते कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मॉम डैड को पता लगा, वो कैसा रिएक्ट करेंगे आई डोंट नो। लेकिन हाँ मैं भी जानता हूँ वो विंग से प्यार करता होगा, नहीं तो क्यों ही वो एक ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहेगा जिसको कब हो जाएगा पता नहीं, वो ठीक होगा कि भी नहीं पता नहीं, फिर भी उस इंसान के साथ मेरा भाई रह रहा है, इसका मतलब प्यार ही होगा ना, पैसा तो नहीं होगा। क्यों, पैसा हो सकता है क्या रीज़न। तो जैंगसन बोलता है कि नहीं सिजन नहीं होगा, तुम्हें भी पता है तुम्हारी फैमिली बहुत पैसे वाली है हमारी तरह, उसको पैसे की क्या ही कमी होगी, और इतना अच्छा डॉक्टर है, खुद कमा लेता है, तो उसको क्यों ही मतलब किसी का ख्याल रखना है, ऐसे पूरी ज़िंदगी उस पर लुटा देनी है। ये सब प्यार की वजह से ही तो होता है ना। तो सिचन बोलता कि हाँ, लेकिन अभी मॉम डैड से कैसे छुपाएं लाजन के बारे में, अगर पता लग गया तो क्या होगा। तो जंगसन बोलता है मुझे भी नहीं पता है सिचन। तो सिचन बोलता है आई एम सॉरी जंगसन, मैं तुम पर खामखा गुस्सा हो गया। तो जंगसन बोलता है कि खामखा नहीं हुए थे, मुझे भी पता है तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसके लिए डर लग रहा है कैसे जिएगा ये ज़िंदगी बोल के। तो सिचन बोलता है कि हाँ डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारा भाई जब तक ज़िंदा है उसके साथ है तब तक तो वो जी लेगा, वो नहीं उठा तो भी, लेकिन अगर कभी कुछ हो गया, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर कभी कुछ हो गया तो मेरा भाई जी नहीं पाएगा। तो चैंग बोलते हैं कि हाँ मुझे भी पता है। बोलते हैं ये दोनों ऐसे कन्वर्सेशन करते हैं, उसके बाद ये लोग बाहर आते हैं, फिर ना ये लोग रिश्ता तय कर देते हैं कि इनकी मैरिज होगी ऐसा वैसा बोल के। लेकिन सजन और चैंग चैंग को ये टेंशन थी कि मतलब लैजन के बारे में घर वालों को पता लग गया। एक्चुअली ना विंग के फैमिली वालों को भी लैजन का जो फैमिली बैकग्राउंड है कुछ ज़्यादा नहीं पता है। लैजन ने सिर्फ बताया था मेरी फैमिली है, मेरे भाई है, मेरे मॉम डैड है, ऐसा। कौन सी फैमिली है क्या है कुछ नहीं क्लियर नहीं किया था उसने, तो नहीं पता है विंग की फैमिली वालों को भी। और जंगसन ने क्लियर करने नहीं दिया था एक्चुअली कुछ भी, क्योंकि उसकी जो मॉम है वो पता करवाने वाली थी, लेकिन जंगसन ने बोला था मैं लहसन को अच्छी तरीके से जानता हूँ, ऐसा वैसा कुछ बोल दिया था उसने, इसीलिए। फिर ना हमारे जो सिजान है अपने मॉम डैड के साथ घर आते हैं और कहते कि मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है, आप लोग प्रॉमिस कीजिए गुस्सा नहीं होगे। तो वो लोग बोलते क्या हुआ। तो सिजन बोलते हैं एक्चुअली ना मतलब लहसन ने शादी कर ली है, वो प्रेग्नेंट है 7 मंथ, और उसने विंग से शादी की है।
तो मैडम लान बोलती कि क्या? तो सचिन बोलते कि हाँ, जंगजंग के ब्रदर से आज मुझे ये पता लगा, क्योंकि मैं जंगजंग के पीछे जब गया ना, वो लैंसन से मिलने गया था। लैंसन बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था कि आपको पता लग गया तो क्या होगा बोल के, मतलब हम लोगों को, मतलब मेरी फैमिली वाले मुझे दूर कर देंगे विंग से बोल के। और आपको तो विंग की कंडीशन पता है, मैंने बताया था। लेकिन फिर भी लैंसन उसके साथ रहना चाहता है और वो प्रेग्नेंट भी है 7 मंथ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लैंसन पर गुस्सा मत होइएगा, चीखेगा मत, चिल्लाइएगा मत, क्योंकि बहुत पैनिक कर रहा था और आपको पता है वो प्रेग्नेंट है इस टाइम पर। तो कुरान बोलते कि ऐसा कैसे कर सकता है वो? तो सिचन बोलता कि डैड, मैंने जंगजंग से बात की है। जंगजंग को भी नहीं पता था। जिस दिन इन दोनों की शादी हुई उसके अगले दिन ही जंगजंग को पता लगा और जंगजंग ने बात की। तो लांसन ने बोला कि वो विंग का ख्याल रखना चाहता है, लेकिन उसके बिहेवियर से पता लग गया कि वो विंग से प्यार करता है। कैसे करता है, कहाँ मिला, क्या हुआ, हमें नहीं पता है, लेकिन वो प्यार करता है। और आप भी सोचो ना, मतलब उसका हस्बैंड कोमा में है और उस टाइम पर उसने उससे शादी की है, उसका ख्याल रख रहा है, और अभी भी वो प्रेग्नेंट है और भी ना वो ख्याल रखता है, किसी को विंग के करीब नहीं आने देता है। बहुत प्यार करता है विंग से। हाँ, खुद नहीं बोलेगा लेकिन करता है। जंगजंग ने सारी सिचुएशन मुझे बताई। तो प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिएगा उस पर। तो वो लोग बोलते ठीक है, नहीं करेंगे गुस्सा। तो सचिन बोलते थैंक यू मॉम डैड बोलते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे सिचन और जंगजंग का ना मैरिज होता है। ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं किया था, नॉर्मल फंक्शन किया था, कुछ करीबियों के ही बुलाया था और उनकी मैरिज हो गई। उसके बाद हमारा जो जंगजंग है और सिचन है ना, वो लोग चले जाते हैं लैन हाउस। वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर रह रहे थे। इधर विंग, लैंसन और विंग के मॉम डैड रह रहे थे और सिचन जंगजंग आते रहते थे मिलने, ऐसा था। फिर हमारे लैंसन ने बेबी बॉय को बर्थ दिया था। हाँ, उसकी डिलीवरी थोड़ी पेनफुल थी, लेकिन फिर भी उसने कैसे भी करके, मतलब वो टाइम उसका बीत गया। फिर मतलब छोटे से युवान बेबी को घर ले आया जाता है। सब लोग बहुत खुश थे और हमारा जो लहसुन है विंग के पास लेकर आता है और कहता है कि विंग, हमारा बेबी आ गया बोलता है। बेबी के हेड पर रखता है और कहता है कि बेबी तुम्हारे डैडा बोलता है। उसके बाद ना मतलब वक्त रफ्तार पकड़ती है और टाइम बीत रहा था। हमारा लहसुन बेबी को संभालता था, विंग को संभालता था, सब कुछ करता था। ऐसे ही टाइम बीते जा रहा था, बीते जा रहा था, बीते जा रहा था। अभी हमारा जो युवान बेबी है वो हो चुका है 3 साल का और इन 3 सालों में हमारे लहसुन ने बहुत ज़्यादा सेवा की है अपने हस्बैंड की, बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और उसका ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे, ऐसा सब चल रहा था। तो दिखाया जाता है अभी सुबह सुबह का सीन। हमारा जो लांसन है वो ना मतलब बाथरूम से बाहर आता है और वो ना मतलब अपने बाल को ना टॉवल से पोंछ रहा था और उसने क्या पहन रखा था, उसने बाथ गाउन पहन रखा था और वो अपने बालों को ना मतलब टॉवल से पोंछते हुए आ रहा था और जाता है मिरर के सामने खड़ा होता है और अपने बालों को ना ऐसे सुखा रहा था टॉवल से। फिर ना उसका ध्यान जाता है, मिरर में देखता है, मिरर के सामने विंग का बेड था और वो देखता है कि विंग ने आंखें खोल के रखी है और उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है विंग। तो लाजन चिल्लाता है "हाँ", बोल के बहुत जोर के चिल्लाया था वो, मतलब वो क्या ही करे, मतलब चिल्ला भी नहीं पाया था अच्छे से, मतलब खुद को रोक लिया था। फिर ना वो पीछे पलट के देखता है और कहता है कि तुम होश में आ गए?" तो विंग वो देख कि हाँ, और मतलब आप तो मेरे सीनियर थे ना, आप यहाँ क्या करो, ये मेरा रूम है ना। तो लहजा होता है कि उस बोलता है, वो बाथरूम में भाग जाता है। हमारा जो विंग है वो कन्फ्यूज़न में मरे जा रहा था। फिर ना हमारा जो लहजा है वो क्लोथ पहन के आता है और कहता है कि विंग, मैं ना मतलब लांसन हूँ। तो विंग बोलता है कि हाँ, मुझे पता है, आप सीनियर थे मेरे कॉलेज में, तो आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो?
तो लांसा बोलता कि एक्चुअली मुझे ना तुम्हें चेक करना है पहले, मैं एक्चुअली तुम्हारा डॉक्टर हूँ और मतलब मैं बाद में बताऊँगा बाकी सारी चीज़ें, पहले मुझे तुम्हें चेक करने दो। बोलता है, वो चेक करता है प्रॉपर्ली और कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। तो फिर होता है कि लेकिन आप मेरे रूम में। तो लांसा बोलता है कि एक्चुअली ना ऐसा बोलता है कि वहाँ पर ना एक छोटा सा बेबी दौड़ते हुए आता है। अल्फा बेबी था, 3 साल का हमारा युवान। दौड़ते हुए आता है और कहते हैं मम्मा मम्मा आपने चिल्लाया क्यों चिल्लाया? मैं ना मतलब यहाँ पर आ रहा था लेकिन दादी ने रोक लिया। आप क्यों चिल्ला रहे थे? तो लांसा बोलता है बेबी ये देखो। तो हमारा युवान देखता है और कहते वाह डैड ने आंखें खोल ली, मतलब डैड जग गए। बोलता है और वो ना खुश हो गया था और कहते मम्मा डैड जग गए। वाह मैं दादी को बोलूँ, अंकल को बोलूँ, दादू को बोलूँ, बोलता है और वो उछल रहा था। तो हमारा विंग बोलता कि लाजान ये कौन है? आपका बेटा है? तो लाजान बोलता कि हाँ मेरा बेटा है। तो विंग बोलते मुझे डैड बोल रहा है? तो लाजा बोलते नहीं विंग मतलब गलती से बोल दिया। और हमारा लाजा बोलता कि बेबी तुम जाओ बाकी लोगों को बता दो कि विंग को होश आ गया है, जाओ हाँ। तो हमारा विंग बोलता कि ये आपका बेटा है? तो लाजा बोलता कि हाँ मेरा बेटा है। तो विंग बोलता कि और इसने मुझे डैड बोला? तो लाजा बोलता नहीं मतलब गलतफहमी हो गई होगी इसे, और मैं तो तुम्हारा सीनियर था ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ सिर्फ, नहीं कुछ। तो वहाँ पर ना जो विंग की फैमिली है वो लोग आ चुके थे और लांसन की बात सुन रहे थे। और मैडम जो यू है ना वो लांसन के पास आती है और कहती है लांसन। तो लांसन बोलती कि आंटी मतलब आपके बेटे को होश आ गया है और वो अभी ठीक है और मैं युवान के साथ बाहर हूँ, बोलता है। युवान को गोद में लेता है और वो चला जाता है। लांसन को बहुत पेन हो रहा था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था क्योंकि विंग ने जगते ही बोला आप मेरे सीनियर थे। युवान को देखकर बोला कि ये कौन है? आपका बेटा है। लांसन क्या एक्सपेक्ट कर रहा था पता नहीं, लेकिन उसको बुरा लगा और उसने ऐसा बोला। फिर ना हमारा जो विंग है वो बोलते कि ये यहाँ। तो मैडम ये बोलते कि हाँ ये तुम्हारा डॉक्टर है, ऐसा वैसा बोलते हैं क्योंकि उनको पता लग गया था कि लांसन बताना नहीं चाहता। वो लांसन से पहले बात फिर दिखाया जाता है कि जंगजंग को बताया जाता है, जंगजंग अपने हस्बैंड के साथ आता है और वो लोग मिलते हैं विंग से और विंग को बताया जाता है कि जंगजंग ने शादी कर ली ऐसा वैसा। तो विंग बातें करता है दोनों से। और फिर हमारा जो जंगजंग है सिचन है लांसन के पास जाते हैं और लांसन ना अपने बेबी को बोल रहा था कि बेबी तुम उनको डैड मत बुलाना हाँ प्लीज़। तो युवान बोलता है कि नहीं मॉम वो तो मेरे डैड है ना, मैं क्यों नहीं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। तो लांसन बोलता है बेबी मेरी बात सुनोगे? तो युवान बोलता है ठीक है, बोलता है सैड होकर और कहता है कि मम्मा वो मेरे डैड नहीं है क्या? तो लांसन बोलता है कि है ना बेबी, लेकिन आप उन्हें मत बुलाना ना, आपको पता है ना वो आपके डैड हैं, सबको पता है, लेकिन उनको नहीं पता है ना, तो आप मत बुलाना। तो हमारे जंग से बोलते लाहसन क्या बोल रहे हो? तो लाहसन बोलते सही बोल रहा हूँ, बोलता है। और युवान को बोलता है कि जाओ दादी के पास जाओ, दादू के पास जाओ। तो युवान ना चला जाता है वहाँ से। तो हमारा जो लाहसन है वो बोलता है कि और क्या बोलूँ, और क्या बोलूँ, वो वो मुझे थोड़ी पहचानेगा, मुझे थोड़ी जानेगा, हमारे रिलेशन को थोड़ी जानता है, हमारे बेबी को थोड़ी पहचानता है। उसके लिए मैं अजनबी हूँ, मेरे लिए वो सब कुछ है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं हूँ। आपको पता है उसने जब बोला कि आप मेरे सीनियर थे तो कैसा लगा मुझे? मुझे पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन सच्चाई आज ही ठोक गई मुझे। और जैसे वेइंग ठीक होगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा युवान के साथ। तो जंग से बोलते पागल हो गए हो? तो लास्ट बोलता मुझे नहीं पता है, मैं ये नहीं चाहता कि विंग प्रेशर में आके हम दोनों को अपनाए कि मैंने उससे शादी कर ली, हमारा बच्चा है, ये बोल के मैं नहीं चाहता हूँ। वो खुश नहीं रहेगा मेरे साथ। मैंने कभी नहीं बोला लेकिन आज बोलता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन वो नहीं करता है, और अपने प्यार को मैं तकलीफ नहीं दे सकता।
तो सीजन बहुत गए लहसन, तुझे जो तकलीफ हो रही है उसका क्या, युवान जो अपने डैड से दूर होगा उसका क्या। तो लहसन बोलता है कोई नहीं काका, मैं तो हूँगा ना, बाकी लोगों से मिलेगा, विंग से भी मिलेगा अंकल बोल के, क्या हो जाएगा। और मैं विंग को ये नहीं बोलना चाहता कि हमारी शादी हो चुकी है, ये हमारा बच्चा है, तुम हमें अपना लो, नहीं बोलना चाहता, उसके ऊपर मैं बर्डन नहीं बनना चाहता, नहीं बनूंगा मैं बर्डन उसके ऊपर। जब विंग ठीक हो जाएगा, वो चलने लग जाएगा, उसके बाद मेरा काम खत्म, मैं चला जाऊंगा युवान के साथ। तो वहाँ पर ना मैडम जो यूं है वो आ गई थी और कहती कि लहसन बेटा क्यों ऐसा हो रहे हो तुम, क्यों, उसको बोल दोगे तो क्या होगा। तो लहसन बता कि मॉम मॉम वो वो हमें अपनाने पर मजबूर हो जाएगा, उसकी खुशियाँ चली जाएंगी, वो मेरे साथ हैप्पी नहीं रहेगा मॉम, नहीं रहेगा, मुझे मुझे उसको तकलीफ नहीं देनी है। तो मैडम यूँ ना लहसन को हक करती है और कहती है बेटा तुम खुद तकलीफ में रहोगे और हमें हमारे पोते से दूर कर दोगे। तो लहसन बोलती है मॉम मैं क्या बोलूँ, आप युवान से कभी भी मिल सकते हो, मैं आऊँगा उसको लेकर, इनके लिए मैं अजनबी हूँ, युवान अजनबी है, हमें अजनबी ही रहने दो। वो जब हमें जानेगा पहचानेगा उसको तकलीफ होगी, बुरा लगेगा, वो नफरत करेगा मुझसे, मैं नहीं झेल पाऊंगा उसकी नफरत बोल के वो रो रहा था। तो मैडम ये बोलते कि बेटा रुक जाओ ना। तो लहजा बोलती नहीं मॉम बोलता है और कहते कि मैंने युवान को समझा दिया। तो मैडम यू उसको संभालते हैं और कहते कि तुम मत रो। तो लहजा बोलती नहीं रहूँगा मॉम बोलता है। उसके बाद ना दिखाया जाता है हमारा लहसन विंग के पास आता है और उसको पूछता है कैसे हो क्या हो ऐसा वैसा पूछता है। तो विंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ और आपका तो काम ख़त्म हो गया है, तो आपको भी तो आपके घर जाना होगा ना, ऐसा वैसा बोलता है। तो लहसन बोलता है कि एक्चुअली मैं आपका ख्याल रखने के लिए यही था और आप जब पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे मैं चला जाऊँगा। तो विंग बोलता है बोलता है और लहसन सोच रहा था कि तुम मुझे दूर भेजना चाहते हो और विंग सोच रहा था कि अपने प्यार को किसी और के बच्चे के साथ देखना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा बोल के सोच रहा था। और हमारे विंग को भी यहाँ लहसन से प्यार है मतलब कैसे हुआ कब हुआ कहाँ हुआ पता नहीं, लेकिन है। और विंग एक्चुअली लहसन को और उसके बेबी को यहाँ पर देख रहा है, तो उसको लग रहा है किसी और का बेबी है, तो वो अपने प्यार को और उसके बच्चे को देख नहीं पा रहा है। फिर ना हमारा विंग बोलता है कि आप यहाँ रहते थे मेरे रूम में। तो लहसन बोलता कि हाँ एक्चुअली ना मतलब तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता था ना रात को भी, तो मैं यहीं रहता था, तो मैं आज सामान लेकर चला जाऊँगा दूसरे रूम में और अभी तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बुला लेना, ऐसा वैसा बोलता है। अपना सामान पैक करता है मतलब क्लोथ ये वो जो चीज़ें थी उसकी सब पैक करने लगता है बैग में। और विंग देख रहा था और विंग बोलते कब से हो मेरे साथ। तो लहसन बोलते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 साल से बस। एक्चुअली तुम्हारे हाथ जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ सब कहते हैं, इसीलिए मुझे बुलाया गया है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रख रहा था, तो यहीं पर रह रहा था मैं, तुम्हारे मॉम डैड ने बोला था सबने, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं चला जाऊँगा, तुम फिक्र मत करो। तो फिर बोलते और वो बेबी तुम्हारा है उसका नाम क्या है। तो लहजा बोलता कि यूहान है उसका नाम। तो हमारा भी मतलब बहुत प्यारा बच्चा है। तो लांसवती हाँ बहुत प्यारा है। तो विंग के दिल में दर्द हो रहा था, आंखों में आंसू आ रहा था, लहसन की आंखों में आंसू आ रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते थे। ये अजीब ही सिचुएशन था। फिर हमारा लहसन अपना सामान पैक करता है, वो चला जाता है दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता है युआन के साथ। और दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हमारा युआन दौड़ते हुए आता है और कहते कि पापा पापा आप उठ गए ना, आप अब मेरे साथ खेलोगे। तो विंग बोलता कि बेबी मैं आपका डैड नहीं हूँ। तो हमारा युवान बोलता कि नहीं आप ही हो मेरा डैड, ऐसा क्यों बोलते हो, बोलता है और पाउटी फेस करता है। तो विंग बोलता है तुम बहुत प्यारे हो। तो वहाँ पर लहसन आता है और कहता है
तुम अंकल को क्यों तंग कर रहे हो? तो युआन बोलते नहीं ये अंकल नहीं है डैड है। तो लांसा बोलते युआन, तो युआन बोलते ठीक है गुस्सा मत करो मैं जा रहा हूँ बोलता है, और कहते कि इधर आओ बोलता है, और ना विंग के करीब जाता है और उसको चिक्स पर किस करता है। विंग थोड़ा झुक गया था, फिर हमारा युआन बोलते भाई बोलता है वो चला जाता है। तो हमारा लांसा ना विंग का जो है क्लोथ ये सब चेंज कराने लगता है। तो विंग बोलता है कि आप क्या कर रहे हो? तो लांसा बोलता है मैं ही करता था कोई बात नहीं बोलता है, उसको टॉवल रैप कर देता है और फिर उसका क्लोथ चेंज करता है। विंग को बहुत साइनस फील हो रही थी यार। फिर ना हमारा लांसा ना विंग को पकड़ के ना चलना सिखा रहा था फिर से, इतने टाइम से मतलब बेड पर था इसीलिए। और हमारा जो लांसा ना प्रॉपर तरीके से विंग का जो है ख्याल रख रहा था। भी विंग को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब उसको रियलाइज़ होता था कि लैंसन किसी और का है, उसका बच्चा है, तो बहुत तकलीफ़ होती थी। ऐसे ही करते हुए ना 1 महीना बीत जाता है। हमारा विंग प्रॉपर ठीक हो चुका था, वो चलने लग गया था और वो अभी पूरा ठीक था। और हमारे लैंसन को जाने का भी था अभी इस घर से दूर, यहाँ से दूर। तो हमारा जो लैंसन है वो अपना सामान पैक कर रहा था और युआन जिद कर रहा था कि मॉम मैं नहीं जाऊँगा, अंकल दादा दादी मैं किसी को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं किसी को छोड़ के नहीं जाऊँगा, जंग जंग अंकल से मिल नहीं पाऊँगा, फिर मैं विंग्स डैड से भी नहीं मिल पाऊँगा। तो लैंसन बताइए युआन बेबी, तो युआन बोलता कि नहीं मुझे नहीं जाना है, जंगचंग अंकल तो यहाँ है ना, मुझे जंगचंग अंकल के साथ रहना कितना पसंद है आपको पता है ना, मैं नहीं जाऊँगा, मैं ग्रैंडपा ग्रैंडमा ग्रैंड मैं नहीं जाऊँगा बोल रहा था। तो लांसा बताइए युआन बोलता है चिल्लाता है। तो युआन ना उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वहाँ पर ना विंग आ चुका था। और विंग बोलता है बच्चे को क्यों रुला रहे हो? तो लांसा बोलता है कि मैं नहीं रुला रहा हूँ, ये नहीं जाना चाहता है, इतने सालों से यहाँ पर रहा है ना तो सबसे अटैचमेंट हो गई है इसीलिए। तो विंग ना युआन को हक कर लेता है और कहते हैं बेबी आप मत रो ना। तो युआन बोलता है मुझे नहीं जाना है, मम्मा नहीं मार रही है डैड। तो विंग बोलता है बेबी तुम शांत हो जाओ ना मत रो। तो हमारा लांसा बोलता है कि युआन हम जा रहे हैं, तुम ये रोना धोना बंद करो और तुम्हें अगर अंकल से और दादा दादी सब लोगों से मिलना हुआ तो मैं ले आऊँगा। तो यान बोलते नहीं मुझे ये रहना है ना। तो लहजा बताई नहीं बेबी मैंने बोला ना। तो यान बताई नहीं मुझे डैड को छोड़ के नहीं जाना है बोलता है। तो वह बोलता कि युआन तुम मुझे डैड बोलते हो, मुझे बहुत मिस करोगे? तो युआन बोलता कि हाँ मुझे अभी तो डैडी मिले हैं ना, डैडी तो बात भी नहीं करते थे मुझसे कि अभी तो आप बात कर रहे हो ना, अभी तो मेरे साथ खेलते हो ना, तो मुझे नहीं जाना है आपको छोड़कर। तो वही बताइए बेबी आप हमसे दूर हो गए तो हमें भी तकलीफ होगी ना, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा ना बेबी। तो युआन बताए नो। तो लांसा बताइए युआन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, यहाँ पर रहना। तो युआन बताइए नहीं मॉम मैं आपके बिना नहीं रह सकता ना। तो लांसा बताइए तो चलो ना बेबी हम आएंगे ना सबसे मिलने बोलता है। उसको संभालता है, समझाता है, उसको हक करता है, उसके आंखों के आंसुओं को साफ करता है और उससे माफ़ी मांगता है। फिर युआन बताइए ठीक है बोलता है। और ये सब देखकर ना हमारे विंग के दिल में दर्द हो रहा था, उसको तकलीफ हो रही थी, पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा कि लैंसन उसे छोड़कर चला जाएगा और ये छोटा सा शैतान भी बोलिए। और हमारा जो विंग है वो आ जाता है अपने रूम में, लैंसन अपना लगेज लेता है और मतलब मैडम यू को हक करता है और फेंग मियाँ को हक करता है, जंग जंग को हक करता है और कहता है कि हम चलते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हम भी चलेंगे तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने। तो ऐसा होता है थैंक यू मॉम डैड थैंक यू जंग जंग बोलता है। उसके बाद ना ये सब लोग निकल लेते हैं कार से और हमारा विंग ना मतलब उसको दिल में तकलीफ हो रही थी, वो रो रहा था एक्चुअली, आंसू आ रहे थे उसके आंखों से। फिर ना मतलब वो उठता है और जाकर ना कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था, कुछ तो चीज़ था वो ढूंढ रहा था। और फिर उसके हाथ में ना रिपोर्ट लगता है कुछ
और हमारा विंग ये देखकर शॉक्ड। और फिर बोले क्या बोलता है। उसके बाद ना मतलब वो ढूंढ रहा था कुछ कुछ चीज़ें। और उसको एक तो पता लगता है, मतलब जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट था ना विंग और युआन का, वो वाला था। वो रिपोर्ट लांसर नहीं गया, लेकर गया था, भूल गया था एक्चुअली। और वो रिपोर्ट था वहाँ पर। तो वो रिपोर्ट हमारा विंग देख लेता है और वो शॉक्ड हो गया था कि ये क्या है। फिर और हमारा विंग का दिमाग ख़राब हो गया था कि ये क्या है बोल के। फिर ना हमारे विंग के पास तभी कॉल आता है। और वो ना एक वकील थे जो उसके जो है घर का सब मैटर हैंडल करते थे, लीगल मैटर। तो उन्होंने कॉल किया था और कहते कि विंग बेटा, तुम्हारा जो डाइवोर्स पेपर है तुम्हारे ओमेगा ने सबमिट किया था, वहाँ पर उसका सिग्नेचर है, तुम्हारा नहीं है, तुमने सिग्नेचर क्यों नहीं किया। तो विंग बोलते व्हाट, अभी क्या बोल रहे हो अंकल। तो अंकल बोलता कि हाँ, लहसन और तुम्हारा डाइवोर्स हो रहा है ना, तो लहसन ने मतलब जो डाइवोर्स पेपर है उसने सबमिट कर दिया है, लेकिन तुम्हारा सिग्नेचर नहीं है उसमें। तो विंग बोलते डाइवोर्स। तो उसके अंकल बोलते हाँ, डाइवोर्स पेपर। तो लहसन बोलते अंकल डाइवोर्स कैंसिल कीजिए, बोलता है विंग। और ना वो कॉल कट कर देता है। और फिर वो ना वहाँ से दौड़ता है और जाता है, कार में बैठता है। और वो कार ड्राइव करते हुए जा रहा था। कहाँ जाएगा, लहसन के पास, एयरपोर्ट जा रहा था। दूसरी तरफ लहसन सबसे विदाई ले, जुआन सबसे गले मिलते हुए मतलब बाय बाय बोल रहा था। और कह रहा था कि मुझे आपकी बहुत याद आएगी, ये वो बोल रहा था। और हमारा जो लहसन है वो बोलता कि मॉम, मैंने डाइवोर्स पेपर वकील के पास भेज दिया है, मैंने सिग्नेचर कर दिया है, आप विंग से करवा लीजिएगा। और मतलब उसको मत बताइएगा कि डाइवोर्स पेपर है, और करवा लीजिएगा, बोलता है। तो मैडम ये बोलते क्यों छोड़ के जा रहे हो अपने हस्बैंड को। तो हमारा लांसा बोलती वो नफरत करेगा ना मुझसे, इसीलिए बोलता है। और मतलब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि स्टोरी में आगे क्या होता है। हमारा वही टाइम से पहुंच पाएगा लैंसन के पास, या फिर लैंसन और युवान उसे छोड़ के चले जाएंगे। और हमारे विंग को लैंसन से प्यार और लैंसन को विंग से प्यार कैसे हुआ था जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको यह फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। ओके बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना। हाँ बाय।